एम सो एन ऑनेस्ट पर्सन, आई कैन नॉट चीट। तो मुझसे कुछ ज्यादा ही दुश्मनी है। 2000 years later. अच्छा एक बात बताओ, ये सारी शादियां सिर्फ एग्जाम के टाइम पे क्यों होती है? मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है क्या कि जैसे ही स्टूडेंट के एग्जाम्स आ रहे हो, उनकी टेंशन आ रखी हो, तभी दुनिया के सारे रिश्तेदारों के घर पे शादियां शुरू हो जाती हैं। तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे इज द सेकंड एपिसोड ऑफ दिल की बात विद खुशी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ शादी और एग्जाम की जो बीच का रिश्ता है, पता नहीं कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। हमको अपनी खुशियां सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, आंसू दे लेकर इतने बड़े बड़े हमें एग्जाम में जाना पड़ता है। सही पकड़े हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी कहानी, जहाँ पे एग्जाम्स के चक्कर में मैंने दो शादियां मिस कर दी थी। और वो शादी कोई ऐसे वैसे रिश्तेदार की नहीं थी, वो शादियां थी मेरे पर्सनल मामा और मेरे भाई की। समझ रहे हो आप? तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट स्टोरी। तो पहले क्या हुआ कि मेरे मामा की शादी थी, सबकी शादी होती है, उनकी भी शादी थी। तो लेकिन टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग थी मेरे मैथ्स के एग्जाम वाले दिन। मतलब कि दुनिया के सारे लोग, मतलब कि रिश्तेदार जो है, मेरे सारे रिश्तेदार सभी लोग बैठ के मस्त गाने बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, शादी फुल एंजॉय कर रहे हैं। और मैं छत पे बैठ के एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, कॉस थीटा और पता नहीं कौन कौन सा थीटा, वो सब मैं मैथ से पढ़ रही हूँ। उसके बाद सब लोग मेहंदी लगा रहे हैं और मैं एंगल्स बना रही हूँ ज्योमेट्री के। फर्स्ट पार्ट वाज कि एग्जाम थे कोविड टाइम में, और कोविड में तो आराम से चीटिंग हो सकती है, बट मैथ्स के एग्जाम में कैसे चीटिंग करें? और चीटिंग करें तो मतलब मैं तो नहीं करती, आई एम सो एन ऑनेस्ट पर्सन, आई कैन नॉट चीट। झूठ बोल रहा है। तो मैथ्स के एग्जाम में भला मैं कैसे चीटिंग कर पाती? उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी तो था नहीं कि जैसे गूगल पे निकाला और जल्दी से आंसर पूछ लिया और आंसर लिख दिया। और वैसे तो मैं चीटिंग करती भी नहीं थी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बट तो इस तरह से मेरे मामा की शादी पूरी खराब हो गई मेरे मैथ्स के एग्जाम के चक्कर में। उनकी शादी सिर्फ 3 दिन की थी, और वो 3 दिन मैथ्स के एग्जाम के लिए आर नॉट टू मच, एंड आई हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। तो क्योंकि कोरोना में तो किसी ने भी नहीं पढ़ा था और मुझे पढ़ना था, और मामा की शादी भी तभी थी, तो मेरा पूरा सारा मजाक खराब हो गया। बस क्या बोलूं, मैंने जैसे तैसे दावत खाई थोड़ी बहुत, और मेरे मामा की शादी खराब हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक शादी खराब हो गई तो दूसरी शादी आएगी। फिर अगले साल मेरे भाई की शादी की अनाउंसमेंट हुई। मैं तो बहुत खुश हो गई, मैंने कहा कि चलो इस बार तो मैं फुल मजे लूंगी। पर नहीं, यूनिवर्स का और सीबीएसई का मुझसे कुछ ज्यादा ही दुश्मनी है। जिस दिन भाई की डेट अनाउंस हुई शादी की, मतलब जिस दिन थी शादी, उसी दिन ही मेरे एग्जाम्स आ गए। और वो भी ऐसे वैसे एग्जाम्स नहीं, मेरे बोर्ड के एग्जाम्स आ गए। मतलब पूरा घर बुआ के घर पे जाके शिफ्ट हो गया, हमारे पूरे सब लोग बुआ के घर जाके शिफ्ट हो गए। मैं और मेरे पापा, हम दोनों घर पे अकेले। सब लोग वहां पे, मैं स्टेटस देख रही हूँ, सब लोग शादी में रील्स बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और मैं घर पे बैठ के फिजिक्स साइंस, क्योंकि मेरा साइंस का एग्जाम था उस दिन जिस दिन मेरे भाई की शादी थी, मैं फिजिक्स के फॉर्मूला याद कर रही हूँ। और शादी के दिन वाली बात सुनो, मतलब कि शादी के दिन सब लोग शादी की, मतलब बारात पे गाने चल रहे हैं, डांस हो रहा है, और डीजे पे बिजली बिजली वाला गाना चल रहा है, और सब मस्त डांस कर रहे हैं, भाई के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, और मैं अपना फोन लेके कोने में बैठ के याद कर रही हूँ राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सामने भाई की शादी के फेरे चल रहे थे, भाई और भाभी सामने फेरे ले रहे हैं, और मैं पीछे बैठ के चेयर पे अपनी पढ़ाई कर रही थी, और भाई सामने बैठ के कुबूले कुबूले वाला मूवमेंट जी रहा था। और मैं अपने दिल में कबूल कर रही थी कि बस अब और नहीं पढ़ा जाएगा, अब और नहीं हो रहा। तो अभी मेरे को लगता है कि सीबीएसई और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबको एटलीस्ट एक बार शादी का कैलेंडर जरूर देख लेना चाहिए, कि जब एग्जाम्स हो रहे हैं वो शादी से कोलैप्स ना करें। और क्योंकि हम अब ग्रहों को तो बोल नहीं सकते हैं कि जरा प्लीज एक दिन आगे हो जाओ, एक दिन पीछे हो जाओ, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं। क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। बट आई होप कि एटलीस्ट सीबीएसई ये ध्यान में रख सके थोड़ा बहुत कि बच्चों की शादियां, क्या बोला तूने? आई मीन बच्चों की नहीं, लोगों की शादियां और जो बच्चों की पढ़ाई है, उनके एग्जाम्स है, वो दोनों साथ में कोलैप्स ना हो जाएं गलती से भी। बट मेरी तो कोई सुनने वाला है नहीं, एग्जाम ऐसे होते हैं और ऐसे ही होते रहेंगे। तो ये तो थी मेरी स्टोरी, एंड आई थिंक कि अभी भी शायद ऐसा हो सकता है, और आई थिंक बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो भी रहा होगा इस वक्त, जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं बोर्ड के, और उनके घरों पे हो रही होंगी शादियां। उनके घरों पे नहीं तो उनके रिश्तेदारों के घरों पे जरूर होगी।
तो अगर आपको भी ऐसी कोई स्टोरी याद है या अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो लिस्ट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी अबाउट इट. आई विल रीड इट एंड आई विल आल्सो नो अबाउट some people's grief and some people's problem. तो ये थी आज की स्टोरी विद दिल की बात विद खुशी. एंड अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वेडनेसडे नई स्टोरी के साथ. तो टिल देन बाय बाय, स्टे ऑसम.